तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो किताब है कक्षा 10 का पहला अध्याय, इसमें वास्तविक संख्या है। तो इस अध्याय का हम लोग जितना भी उदाहरण है, इसमें प्रश्नावली 1.1 से पहले उन सभी उदाहरण को देखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 1.1 जितना भी प्रश्न है उसका सभी प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 1 में क्या है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आप लोग प्रश्न देख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग अभी तुरंत थोड़ा देर पहले सीखे थे। अगर आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उससे भी आप लोग देख के सीख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो सबसे पहले बड़ा संख्या है उसको हम लोग C मानेंगे। तो बड़ा कितना है 12,000, तो 4052 और 12,576 इनका HCF नहीं होता। तो इसमें बड़ा संख्या कौन है? बड़ा संख्या 12,576 जो कि बड़ा है 4052 से, इसीलिए हम लोग C बराबर लिखेंगे 12,576 और D बराबर 4052, D बराबर 4052 लिख दें। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखे थे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखे थे कि C बराबर DQ प्लस R, जिसमें R जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन D से छोटा होगा। तो यही था। तो इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन 12,576 को लिखेंगे 4052 गुना 3 बार में जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग भाग देके 3 प्लस 420, नहीं तो आप लोग इधर भाग देकर भी देख लीजिएगा। 12,576 भागा 4052, ये 3 बार में जाएगा। तीन बार में जाएगा और 420 बचेगा। तो 420 लिखे। चूँकि अब ही R जो है R बराबर नॉट 0, इसीलिए फिर से D और R में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर तो 4052 बराबर 420 गुना ये जाएगा 9 बार में। 9 बार में आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, प्लस बचेगा 272, शेषफल बचेगा इसमें 272। उसके बाद चूँकि R बराबर नॉट 0 है, इसलिए फिर से D और R में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 420 को लिखेंगे बराबर 272 गुना, एक ही बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, प्लस कितना बचा इसमें 8 बचा, 11 में 7 गया, 7 4 11, 4 और 3 में 2 गया, 148। चूँकि R बराबर नॉट 0 है, R बराबर फिर से 0 नहीं हुआ, 148 हुआ, तो फिर से D और R में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका करें। तो D है अभी 272 बराबर 148, फिर एक ही बार में जाएगा। तो इसमें शेष कितना बचेगा, 12 में 8 गया
4, उसके बाद इसमें बचा 6, 6 में 4 गया 2, उसके बाद 2 में 1 गया 1, 124 बचा। चूँकि अभी भी r बराबर नॉट जीरो है, r बराबर नॉट जीरो, r अभी भी 124 है, जीरो नहीं है, तो फिर से d और r में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो d है 148 बराबर 124 गुना 1 प्लस 8 में 4 जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, ख़त्म। क्योंकि r बराबर नॉट जीरो, अभी भी r जीरो नहीं है, तो इसमें फिर से इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 124 बराबर लिखेंगे 24 गुना अभी कितना बार में जाएगा 4, 4 बार में ही जाएगा। सॉरी, ये 5 बार में चल जाएगा, तो 5 बार में होगा 120, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 2 बार 120 होगा। तो बचा कितना 4, तो इसमें 4, चूँकि अभी भी r बराबर नॉट जीरो है, r बराबर अभी भी 4 है, शून्य नहीं है, तो इसमें d और r में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 24 बराबर 4 गुना 6, 6 बार में चल जाएगा, अब जीरो है। चूँकि अब r बराबर जीरो है, इसलिए d बराबर अभी 4 है, इसीलिए जो d होगा वही होगा इन दोनों का HCF। तो 4052 और 12,576 का HCF बराबर 4 होगा, 4 होगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, इस तरह से आंसर लिख दीजिए, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ अच्छे से लिखा है। तो चलिए अगला उदाहरण की तरफ देखते हैं। उदाहरण 2 में पहले क्या क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। उदाहरण 2 में देखिए क्या दिया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें प्रश्न जो भी प्रश्न है उसको ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों को मैथ्स, बहुत लोग क्या समझते हैं कि सीधा प्रश्नावली खोले और सीधा बनाने के शुरू। मैथ के किताब को भी आप लोग पूरा पढ़िएगा, जिस तरह से विज्ञान की किताब को पढ़ते हैं, हिंदी की किताब को पढ़ते हैं, उसी तरह से मैथ की किताब को भी पूरा पढ़िएगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें जैसे कोई भी मान लीजिए, हम लोग धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि ये है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल क्या होगा। मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम लोग एक माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b को हम लोग मानेंगे। यहाँ देखिए b को मानने पर ही आप लोगों का प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा उसके ऊपर निर्भर। तो हम लोग क्या सीखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि ये बराबर BQ प्लस R होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है 2Q प्लस 1 है, तो Q B के जगह क्या है 2Q प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे इसको। R के जगह 1 है, लेकिन Q के पहले क्या है B के जगह 2, तो B बराबर हम लोग 2 मानेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर 3Q प्लस 1 3Q प्रूव करना रहे तो हम लोग B बराबर 3 ही मानेंगे। तो जो प्रश्न में दिया रहेगा उसी हिसाब से आप लोगों को B को मानना है। अब देखिए प्रश्न तुरंत बनेगा। तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है कि ये बराबर BQ प्लस R, लेकिन R जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा। तो R बराबर क्या होगा 0 होगा या तो 1 होगा। क्योंकि B 2 है तो B से छोटा होगा, इसलिए 2 से छोटा होगा। तो अब प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, तो ये बराबर क्या हो सकता है, जब R के जगह 0 रखेंगे तो R के जगह 0 रख दिए, B के बराबर 2 है Q, तो ये बराबर 2Q होगा। और दूसरा क्या होगा, R बराबर जब 1 रखेंगे तो ये बराबर 2Q प्लस 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को किसी भी पूर्णांक संख्या में 2 से गुना करने पर वो संख्या सम संख्या होती है, तो इसीलिए सम संख्या बराबर क्या होगा 2Q होगा।
इस तरह लिख दिए, चूँकि किसी भी पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में 2 से गुना करने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। हमें सम संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इसमें जो है धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा। इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक 2q बराबर 2q, ये बराबर 2q के रूप का होगा, ये बराबर 2q के रूप का होगा। अब चूँकि अगर किसी भी सम संख्या में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, जो कि किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने से हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम, ये बराबर हो जाएगा 2q + 1। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन की अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब इसमें देखिए q के b के जगह क्या दिया है, 4q + 1 4q + 3, तो b के जगह 4 दिया है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। हल इसका देखिए कैसे होगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक ये है, धनात्मक पूर्णांक बराबर ये, तथा b बराबर हम लोग 4 मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हम लोग क्या सिखाता है, ये बराबर bq + r, लेकिन r जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा तो बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा, ये b से छोटा होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि 0 के बराबर होगा तो 0 या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। चूँकि b बराबर 4 है, b से छोटा होगा तो 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा। 4 से कम कौन सा है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक पूर्णांक जैसे ही दिमाग में आया, पूर्णांक संख्या आप लोगों को सिखाया, धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, तो 0 1 2 3 लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखेंगे, ये बराबर जब 0 रखेंगे, r का मान इसमें 0 रखेंगे, r का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, 4q। जब r का मान 1 रखेंगे तो 4q + 1 होगा, या फिर r का मान 2 रखेंगे तो 4q + 2 होगा, r का मान 3 रखेंगे तो 4q + 3 होगा। इस तरह से होगा। अब देखिए इसमें अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक या फिर पूर्णांक संख्या में 4 से गुना करेंगे तो वो संख्या हमेशा सम संख्या होगा। उसमें 4 से गुना अगर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे, यानी सम संख्या 2 क्या है, चूँकि 2 एक सम संख्या है, इसलिए किसी भी सम संख्या में अगर सम संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या सम संख्या होगा। और चूँकि 4q एक सम संख्या है और सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वह संख्या विषम संख्या होगा। और चूँकि 3 भी एक विषम संख्या, और किसी भी विषम संख्या में अगर किसी सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में लिख देना है कि अगर किसी भी संख्या पूर्णांक को अगर 4 से गुना करेंगे तो वो संख्या हमेशा सम संख्या होगा। धनात्मक सम पूर्णांक ये बराबर 4q या फिर 4q + 1 होगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरह से। और जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक ये बराबर 4q + 1, सॉरी यहाँ 4q + 2 होगा, यहाँ 4q + 1 और 4q + 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4
एक सम संख्या है, सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, और 1 और 3 और 1 और 3 विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि यही वाला लिख देना है कि 4 एक सम संख्या है और 2 भी एक सम संख्या है, तो इसी तरह से होगा। तो एग्जाम्पल 3 आप लोगों को समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। हम लोग उदाहरण 4 को देखते हैं कि उदाहरण 4 में क्या है। उदाहरण 4 में है कि जैसे कि एक मिठाई के विक्रेता के पास 420 काजू है, काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में न्यूनतम स्थान गिरे। यानी ढेरी जो है वो समान रहे और लेकिन बर्फ़ की परत में न्यूनतम स्थान गिरे। तो न्यूनतम स्थान गिरे तो बोरियों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा बर्फ़ी रखना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, यानी सबसे ज़्यादा बर्फ़ी रखेंगे तभी कम स्थान गिरेगा। तो ज़्यादा बर्फ़ी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो इसका हल देखिए कि बुक में कैसे बनाया है। कि हल इसमें क्या है कि यह कार्य जांच और भूल विधि से भी किया जा सकता है, जांच और भूल विधि से भी किया जा सकता है, परंतु इसे एक क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम HCF निकालेंगे। जांच और भूल यानी कंच पे पूरा ढेरी एक बार ट्राई करके भी देख सकते हैं, फिर मिस्टेक होगा फिर सुधारेंगे, लेकिन HCF से हम लोग क्या करेंगे, जल्दी इसको निकाल सकते हैं। तब HCF से प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी। वही हुआ जो बर्फ़ी का जो संख्या है हर एक ढेरी में सबसे अधिकतम होगा, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी, जिससे ढेरी की संख्या क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो ये बर्फियाँ न्यूनतम स्थान गिरेगी, इसलिए बर्फ़ी न्यूनतम स्थान गिरेगी। तो इसमें देखिए क्या HCF निकाला है यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो आइए अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 130 का HCF ज्ञात करते हैं। तो 420 और 130 का HCF निकाला है। चूँकि अभी 30 है, R बराबर 30 है, 0 नहीं है, इसलिए फिर 130 और 30 में यानी D और R में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग किया है। चूँकि अभी भी R बराबर 0 नहीं है, इसलिए 30 और 10 में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग किया। चूँकि अभी R बराबर 0 आ गया है, अतः 420 और 130 का HCF क्या है, 10। चूँकि D के स्थान पर अभी 10 है, तो इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।